अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। कहा दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसीज चल रहे हैं और स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो अपनी जगह पर हम है, वो अफगानिस्तान के साथ भी पींगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी टॉक्स हुई हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ। जयशंकर द्वारा की गई इस कॉल पर उस हर मुद्दे पर बात हुई जो पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा, और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था शहतूत डैम के निर्माण को लेकर। भारत ने जब सिंधु जल समझौते पर ऐतिहासिक फैसला लिया था तो भारत में ही बहुत से लोगों को आपने भी कहते सुना होगा कि पानी रोककर भारत क्या बिगाड़ लेगा। इसका जवाब आ गया है। पाकिस्तान में पानी को लेकर न सिर्फ चिंता बढ़ गई है बल्कि वहां पर पानी हिंसा की वजह भी बन गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो गृह मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये माजी की पॉलिसी से, इंडिया की माजी की पॉलिसी से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता ये राब्ता तालिबान हुकूमत के साथ? आपने उसको तस्लीम नहीं किया, लेकिन आप पाकिस्तान की दुश्मनी में आप उनके साथ मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं जिनके ऊपर पहले आप टेररिज्म का इल्जाम भी लगाते रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच ऐतिहासिक फोन कॉल हुई जिसमें शहतूत बांध परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इसमें भारत की प्रतिबद्धता भी जाहिर हुई। भारत द्वारा फंड किए गए इस $236 मिलियन के जल विद्युत और सिंचाई परियोजना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहतूत बांध अफगानिस्तान के जल बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात रिलेशंस हैं वो इंडिया से बहुत अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान से बहुत खराब है। और फिर उसके बीच में ये भी हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से कितने हजारों और लाखों अफगानियों को वहां से निकाला गया। इस वजह से अफगानिस्तान और भी दुश्मन बना हुआ है पाकिस्तान का। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब ये अंदाजे लगाए जा रहे हों कि क्या ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हों, तो ऐसे हालात में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता और टॉक्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और ये हो गए हैं। तो ये बातें की जा रही हैं कि क्या अब तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे? क्या इंडिया के साथ मिलेंगे? वो इस जंग के अंदर इंडिया का साथ देंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगे? क्योंकि ये जो एक ऐसे हालात में, जैसे मैंने कहा कि बातचीत हो रही है, वैसे तो ये जो बातचीत हुई है इसके अंदर जो तालिबान की तरफ से, यानी तालिबान हुकूमत की तरफ से पहलगाम के वाक़े को कंडेम किया गया, उसके ऊपर उनको शुक्रिया अदा किया गया या उनको सपोर्ट किया गया कि भाई आपने इंडिया को सपोर्ट किया। लेकिन देखें, वो चाहे किसी भी काम के लिए दोनों की बातचीत हुई हो, लेकिन ये इस वक्त क्राइसिस ऐसा है कि इसमें सब यही समझ रहे हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि बड़ा ये एक फिर से जो है पैनिक क्रिएट हो रहा है, फिर से एक फियर और खौफ जो है वो पैदा हो रहा है कि क्या ये जंग जो है दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है, और अफगानिस्तान जो है इसमें ये जो दोनों का अब बातचीत हो रही है, तो अफगानिस्तान इंडिया का साथ देगा, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज आपने देख लिया, तुर्की और आजरबाईजान तो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए ना, तो अब अफगानिस्तान भी किसी का साथ दे दे तो इसमें कोई बात तो नहीं है, और ऑब्वियसली वो उन्हीं का साथ देंगे जिसको वो समझते हैं कि उनके भाई हैं। हाँ, हमने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मतलब काफी दिन पहले ये कहा था कि इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो हुआ था, ओहो इंडिया अफगानिस्तान को भाई भाई कह दिया, गद्दार वो। हाँ, देख लिया, इसीलिए कहा था, हमें उस वक्त नजर आ गया था, आपको अब नजर आ रहा है। अच्छा, चलें जरा इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये बात कि इसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई ये लगता है कि कुछ होने जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि जो राजनाथ सिंह, अच्छा मैं इसमें ये भी देख रही थी, एक और बात मैं आपको बताऊं, ये देखते हुए तो 15 मई 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने एक ऐसा फोन कॉल किया जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही आ गई। डॉक्टर जयशंकर का ये फोन कॉल अफगानिस्तान में तालिबान राज के पास पहुंचा था, और इस फोन कॉल ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की रातों रात नींद उड़ा दी। जयशंकर द्वारा की गई इस कॉल पर उस हर मुद्दे पर बात हुई जो पाकिस्तान के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा,
और इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था शहतूत डैम के निर्माण को लेकर। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के साथ अब संबंधों को बढ़ाना और मजबूत करना शुरू कर दिया है। इधर भारत पाकिस्तान के बीच जंग को खत्म हुए कुछ दिन ही बीते थे और भारत ने पाकिस्तान के नेक्सस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक ऐसा जवाब जो पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच ऐतिहासिक फोन कॉल हुई, जिसमें शहतूत बांध परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इसमें भारत की प्रतिबद्धता भी जाहिर हुई। भारत द्वारा फंड किए गए इस $236 मिलियन के जल विद्युत और सिंचाई परियोजना ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहतूत बांध अफगानिस्तान के जल बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। इस परियोजना पर बहुत जल्द काम करना शुरू हो जाएगा। 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और ये बांध 4000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगा, 2 मिलियन निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगा और ये सब होगा केवल और केवल भारत की मदद से। अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपनी दरीना शराकतदारी और उनकी तरक्याती जरूरियात के लिए हमारी मुसलसल हिमायत पर जोर दिया। हमने ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की। ये बात हुई है डॉक्टर जयशंकर एंड आमिर खान मुत्तकी के दरमियान। इब्राहिम सदर तालिबान के सरकर्दा कमांडरों में से एक है, जिन्होंने गैर मुल्की अफवाज और साबिक अफगान हुकूमत के खिलाफ बरसों की जंग के दौरान नाम नहाद हेलमंद कोलसर की क़यादत भी की थी। वो अमरीकी पाबंदियों के शिकार तालिबान रहनुमाओं की फहरिस्त में भी शामिल हैं और इस दौरान वो खैर उन्होंने ट्रैवल किया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक इब्राहिम सदर एक सख्तगीर फौजी कमांडर हैं, जिन्होंने मई 2021 में जनूबी हेलमंद सूबे में तालिबान की जानिब से लड़ाई की क़यादत की। 1990 की दहाई में वो तालिबान दौर में नायब वज़ीर दिफा रहे। इत्तलात के मुताबिक इब्राहिम सदर की पैदाइश जो है वो 1960 की है। तालिबान के साबिक रहबर आला जो है मुल्ला अख्तर मंसूर के साथ वाबस्तगी भी थी और ये बात तालिबान में इनकी अहमियत और रसूख का पता देती है। इब्राहिम सदर के बारे में ये भी मशहूर है कि वो इन तालिबान फौजी रहनुमाओं में से एक है जिनके ईरान के पासदारान इनकलाब के कुदस फोर्स से करीबी रवाबित हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान के तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने यह दावा किया है कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताई है। बलूच लेखक कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ना पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ना पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में इससे हड़कंप मच गया है और कई पाकिस्तानी तो यह सोचकर हैरान है कि अफगानिस्तान जो भारत का दोस्त बन चुका है, वह पाकिस्तान के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है कि जिसे पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत के कहने पर मानो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दिए हो।